हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। लेखपाल है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके ऊपर यही एक डायलॉग हम बोलेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे। ये दुख ख़त्म काहे को नहीं होता बे, 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती के लिए, अभी तक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। गजब बेवकूफ़ी है, गजब बेइज्जती है भाई साहब। यूपीपीएससी का हाल क्या ही बताएं, हाल बेहाल है, दिलदार बेकरार है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम कुछ शुरू करते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी। देखिए, लेखपाल की भर्ती यूपीपीएससी द्वारा निकलने वाली है, जिसका कि विज्ञापन आपको सैटरडे तक देखने को मिल जाएगा। 99% चांस है कि आपको लेखपाल का विज्ञापन सैटरडे तक देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका ये विज्ञापन जो है 25 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो फिर मंडे या ट्यूसडे को, अगर इधर बीच नहीं आ पाया किसी भी वजह से, तो मंडे या ट्यूसडे को आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो 100% आ जाएगा। ठीक है, 99% चांस है 25 तक आ जाएगा, नहीं आया तो मंडे ट्यूसडे तक आपका 100% आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्व निरीक्षक के 7,896 पद होने हैं, और एक औद्योगिक प्राधिकरण होता है यूपीपीएससी में, जो उनका काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम होता है, जो सड़क निर्माण आदि के हैं, सड़क की रख रखाव है या सड़क जो रोड है हाईवेज हैं उन पे भी इनका काम होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के हम कहें तो यूपीपीएससी को अध्याचन काफ़ी ज़्यादा मिले थे, लेकिन यूपीपीएससी उनमें से कुछ ही पदों का विज्ञापन निकाल रहा है, जिसमें औद्योगिक प्राधिकरण के 11 पद हैं। दोनों में योग्यताओं में थोड़ा सा अंतर रखा गया है। देखिए, दोनों की बेसिक योग्यता तो इंटरमीडिएट ही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे CCC को क्या है, राजस्व परिषद ने यानी कि यूपी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ की नियमावली में CCC अनिवार्य है, तो आपको वो तो आपके पास होना ही चाहिए। एक चीज़ और है, औद्योगिक प्राधिकरण में एक चीज़ और इन्होंने खड़ा कर दिया है, औद्योगिक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये सवाल होगा आपके मन में कि औद्योगिक प्राधिकरण का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो ये जो है इनका मुख्यालय जो है लखनऊ में है, नोएडा में है, इनका विभागीय ऑफिस जो है नोएडा में है, कानपुर में है, प्रयागराज में है। इस प्रकार से करीब 8 जो है मंडलों में है इनका मुख्यालय। तो वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे इनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो वहाँ से आपको इनका सर्टिफिकेट क्या मिलता है। वहाँ पे कुछ लोग ट्रेनिंग होती हैं, जो लोग काम करते हैं संविदा पे आदि पे, तो उनको ट्रेनिंग का तो सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनके पास रहता है। तो ये सर्टिफिकेट उन्हीं के पास मिलेगा, और जिनके पास होगा वही इसके लिए योग्य होंगे। कायदे की बात है, तो इसमें कायदे की बात ये है कि फ़ायदे में कोई नहीं है, सारे अभ्यर्थी घाटे में। ये शायद ही किसी के पास हो, ये चीज़ आप जान लीजिए। अब कुछ जुगाड़ वाले होंगे तो अब हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 11 पद के लिए वो हाथ पैर मारेंगे तो शायद इसमें काम बन जाए इनका। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब कौन सा पद अच्छा है यहाँ पे, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। देखिए, यदि आप किसी भी पृष्ठभूमि से हैं और आप बेसिक ज़मीन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो ये आपके लिए राजस्व निरीक्षक बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी ख़राब नहीं है, हम अगर कहेंगे तो ये भी बहुत अच्छा पद है। पद दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग उतना नहीं होती जहाँ पे जितना कि यहाँ पे होती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, बाकी पद तो एक ही है, वेतनमान एक ही है, तो कोई इशू नहीं है दोनों में, दोनों पद अच्छे हैं। कट ऑफ एक ही या अलग अलग बनेगी, देखिए कट ऑफ तो अलग अलग बनेगी, इसका कारण प्रमुख है। इसमें CCC नहीं है, इसमें CCC है। पहली बात, अधिमानी अर्हता में NCC जिसके पास B सर्टिफिकेट है, सेना में 2 साल का अनुभव है, तो आपको अधिमान नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको मान लीजिए 2 अभ्यर्थियों के नंबर बराबर है, तो आपको यदि आपके पास 2 में से एक चीज़ है तो आपको पहले प्रीफ्रेंस दी जाएगी, वहाँ पर आयु की गणना बाद में की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ अलग अलग जाएगी। देखिए, यहाँ पे जिसके पास औद्योगिक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही जाएगा, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे इससे कम कट ऑफ इसमें रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि जुगाड़ वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है कि बनवा लें, तो फिर अगर इनकी ज़्यादा लोगों के पास है तो हो सकता है कि इसी कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, लेकिन संभावना है कि इसकी कट ऑफ निश्चित तौर पर भले ही 11 पद हैं लेकिन कम रहेगी। ठीक है, ये बेसिक है।
हाँ, एक चीज़ और जो सूचना मिल रही है हमें, बेसिकली जो सूचना मिल रही है कि चकबंदी लेखपाल के 3000 पदों का अध्याचन यूपी को प्राप्त हो हुआ है। पिछली बार जो आरक्षण का मुद्दा था, इस वजह से 2019 में ये भर्ती आई थी, तो आरक्षण के मुद्दे की वजह से ये भर्ती क्या थी कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी और इसका फॉर्म भराया गया था। काफ़ी अभ्यर्थियों ने, 1 हफ्ते तक फॉर्म भराया गया था, तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने भर लिया था, लेकिन फिर आरक्षण के मुद्दे पर ये भर्ती वापस कर ली गई थी। उसके बाद से रिवाइज्ड जो अध्याचन है यूपी करीब 3000 पदों को चकबंदी लेखपाल का मिला है। लेकिन इसके जो पद है अभी यूपी इस पे हाथ ही नहीं लगाना चाह रहा कुल मिला के, तो इसकी जो भर्ती है ये अभी नहीं आएगी, इतना आप समझ लीजिए बेसिकली। तो ये अभी आपको फ़िलहाल इंतज़ार है और इस साल तो संभव नहीं है, क्या अगले साल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी कि नहीं होगी, क्या होगा ये तो आप लोग बताएंगे। फिलहाल ये आपका बेसिक सवाल था। आप कितने परसेंटाइल वाले मुख्य परीक्षा देंगे यहाँ पे, तो हम इसकी बात अभी आपसे करते हैं। देखिए, हम आपको एक बार फिर बता दें कि यूपी पहले ही बता चुका है कि 4 लाख अभ्यर्थी जो हैं मुख्य परीक्षा देंगे लेखपाल की, 4 लाख कैंडिडेट्स। अब 4 लाख कैंडिडेट्स लेखपाल की हम बात कर रहे हैं, 4 लाख बैठेंगे, तो ये अगर इसकी हम परसेंटाइल कट ऑफ की बात करते हैं तो 80 परसेंटाइल तक कितना होंगे, 3,60,000 होंगे। और यहाँ पे अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 90,000, तो 9 6 15, यानी कि 4.5 लाख अभ्यर्थी जो है 75 परसेंटाइल तक होंगे, 4.5 लाख। ठीक है, पचहत्तर परसेंटाइल तक। लेकिन ये है कि यहाँ पे देखिए 50,000 अभ्यर्थी वो होंगे जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, अच्छे पदों पे सिलेक्टेड हैं और कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो वो इसलिए फॉर्म भरे थे पीईटी का, क्योंकि उन्हें लोअर पीसीएस जैसी प्रमुख बड़ी भर्तियाँ जो 4200 ग्रेड पे हैं उसमें उनको फॉर्म भरना था। तो इसलिए क्या है कि आपके लिए 4.5 लाख, तो 50,000 अभ्यर्थी अगर वो होंगे तो 4 लाख अभ्यर्थी क्या होंगे ये, यानी कि 75 परसेंटाइल से ऊपर जो इतने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को मौका मिलेगा। अब यहाँ पे योग्यता इंटरमीडिएट है, तो इसलिए कट ऑफ सभी बेसिक ये इंटरमीडिएट के ऊपर फॉर्म था, तो यहाँ पे सभी लगभग पास हैं इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ है। ठीक है, अब फरवरी में मुख्य परीक्षा होगी क्या, तो देखिए अभी हम आपको बता दें, एक चीज़ हम आपको अभी से बताते चलें कि यूपी की कहानी कुछ अजीब ही है। देखिए पीईटी का रिजल्ट आया था अक्टूबर लास्ट में, उसके बाद यूपी अभी तक कुछ काम नहीं कर पाया था। 15 दिसंबर को तो आपका एएनएम जेएनएम का विज्ञापन निकाला जिसमें कोई विवाद नहीं था। तो फिलहाल जो आपकी है कि पूरा जनवरी तो लेखपाल का जो है आवेदन होंगे, जनवरी में आवेदन होंगे, पूरा जनवरी होगा, क्योंकि मान लीजिए 20 दिन मिलेंगे तो 20 तारीख तक आपका आवेदन होगा। उसके बाद 1 हफ्ते का समय आपको इसको रिवाइज करने का मिलेगा, जो त्रुटियां हैं उनको सुधारने का मौका मिलेगा। तो जनवरी में आपका आवेदन होगा। फिर आयोग कितना भी कोशिश करेगा तो 15 दिन में तो परीक्षा करा नहीं लेगा, कम से कम 21 दिन का समय लगेगा। और इस 21 फरवरी के आसपास चुनाव की डेट रहेगी, इसलिए आपकी जो है ये परीक्षा लेखपाल की फरवरी की में परीक्षा नहीं होगी। लेखपाल की मुख्य परीक्षा जो होगी वो आफ्टर इलेक्शन होगी। आप नोट करके लिख लीजिए। अब चाहे गुमराह करने वाले ये कहें कि आपका जो परीक्षा है वो फरवरी में करा दी जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, ना तकनीकी रूप से ना तो रियलिटी रूप से। जब आयोग जनवरी में कुछ काम नहीं है, 6-7 परीक्षाएं 2016 की अटकी हुई हैं उसको नहीं करा रहा है, 2016 और 2019 की अटकी हुई है उसको आयोग करा नहीं पा रहा है, तो आपको क्या लगता है लेखपाल की मुख्य परीक्षा करा लेगा आयोग? रियलिटी में नॉट पॉसिबल है, और पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट आयोग के बस की नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो लेखपाल की मुख्य परीक्षा इलेक्शन के बाद ही होगी। बाकी जिनको उम्मीद है, जिनको अब क्या ही छोड़िए, जाने दीजिए, हम बात नहीं करेंगे इस पर ज़्यादा। बस ये है कि जो लोग फालतू का उम्मीद लगाए हैं उनकी उम्मीद टूटेगी तो तकलीफ़ होगी, मैं ये नहीं चाहता हूँ। बस इसीलिए आपको हम सच्चाई बता दें कि इलेक्शन के पहले इसकी परीक्षा संभव नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति मिलेगी, जी हाँ 100% आपको मिल जाएगी। यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप के डिस्ट्रिक्ट में दावेदार कम है तो निश्चित तौर पे आपको 100% होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है,
कट ऑफ यहाँ पे आपको यहाँ पे सभी 75 ज़िले सिलेक्ट करने होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप पहले नंबर 1 पे अपना होम डिस्ट्रिक्ट रख लीजिएगा, नंबर 2 पे बगल का डिस्ट्रिक्ट रख सकते हैं। इस प्रकार से आप रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद 3-4 डिस्ट्रिक्ट तो आपके बगल में होंगे, तो बगल वाले आप 3-4 पे प्रायोरिटी के हिसाब से जो नज़दीक होगा उसको आप रख लीजिएगा। देखिए कट ऑफ एक ज़िले क्या कट ऑफ एक या ज़िले वाइज होगी। देखिए कट ऑफ ओवरऑल ही बनेगी आयोग की, कट ऑफ ओवरऑल एक ही बनेगी और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपसे ज़रूर ली जाएगी। तो ज़िले वाइज कट ऑफ नहीं बनेगी, एक कट ऑफ बनेगी, सिंगल कट ऑफ बनेगी, जिसमें कि जिनके नंबर होंगे वो फिर अपने हिसाब से, जैसे प्राथमिकता क्या होती है अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि 15 विभागों के लिए भर्ती आई 500, 15 डिपार्टमेंट के लिए, ठीक 500 पोस्ट की वैकेंसी आई। तो इसमें क्या होता है कि आयोग क्या करते हैं, आपसे डिपार्टमेंट की क्या है नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से 15 तक आपसे प्रीफ्रेंस लेगा। यदि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और नंबर 1 पे मान लीजिए कि इस पे क्या है कि 50 पोस्ट है, ठीक है, और 50 आप के टॉप 50 में से ये चॉइस, सभी टॉप के 50 अभ्यर्थियों ने ये चॉइस डाल दी और आपके टॉप 50 में है तो आपको ये मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपके 80वें स्थान पे हैं आप मेरिट लिस्ट में, और यहाँ पे 50 अभ्यर्थी इस डिस्ट्रिक्ट को पहले ही आपसे ज़्यादा नंबर वाले फिल चुके हैं, तो आपको ये नहीं फिर दूसरे नंबर वाली चॉइस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि 50 डिस्ट्रिक्ट जो 50 नंबर आपके 80 रैंक हो, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर रैंक वाले जो हैं वो इसमें से 50 में से 40 लोग ही भरे हैं, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी सेम स्टोरी होगी, कोई अलग कहानी नहीं बनेगी। एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा फंडा इसका, ठीक है। शहर में नियुक्ति होगी, बार बार ये सवाल है, शहर में नियुक्ति क्यों नहीं होगी? शहर में भी लेखपाल होते हैं, राजस्व होते हैं, आय जाति निवास बनाना होता है शहर में भी। तो 100% आपके शहर में नियुक्त, 100% का मतलब ये नहीं कि आपको शहर में ही होगी नहीं, लेकिन आपकी ये तय है कि आपके शहर में भी मिलेगी, इतना तो तय है। भर्ती कब तक पूरी होगी? देखिए भर्ती का अभी इलेक्शन के बाद कब परीक्षा होगी? देखिए इलेक्शन के बाद आप मान लीजिए कि आपका परीक्षा का 3-4 महीने, यानी कि आप ये मान लीजिए कि जून के आसपास आपकी परीक्षा होगी, जून में परीक्षा होगी। रिजल्ट वही 4-6 महीने तो लग ही जाएगा। अगर चेयरमैन यही रहे तो 4-6-7 महीने, 1 साल आप मान लीजिए। अगर चेयरमैन यही रहे, चेयरमैन बदल गए हो, हाईलाइट भर्ती है तो हो सकता है धरना प्रदर्शन हो, तो सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद कुछ काम रहेगा नहीं, डीवी करा के आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा, तो हो जाएगा कि आपको 2022 में कंप्लीट हो जाएगी। तो भर्ती 2022 में आपकी कंप्लीट होगी, दिसंबर तक में कंप्लीट होगी, लेकिन कंप्लीट हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पीटी में महिलाओं का कट ऑफ कम रहेगा, ये सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आधी आबादी का सवाल है और सवाल बहुत धांसू है। हमसे एक महिला अभ्यर्थी ने पूछा था, तो इसका जवाब हमें लगा कि सभी को देना चाहिए, तो हमने आपको यहाँ पे बताया। आखिर क्या कारण है कि महिलाओं कट ऑफ कम रहेगी? आप सभी को पता है कि महिलाओं को 20% रिजर्वेशन है, तो 8000 में 1600 पद जो है, 8000 का 20% आप निकालिएगा तो 1600 पद क्या होंगे, लगभग फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे, अब वहाँ पे 8000 पदों के लिए आयोग 4 लाख बुलाने का प्रस्ताव रखा है। तो यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 8-45, यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे कितने गुना अभ्यर्थी बुलेंगे। तो अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों की, तो 8000 पदों के लिए 80,000 10 गुना, तो 8-45 यानी कि कुल मिला के ये आंकड़ा बनेगा 50 गुना अभ्यर्थी जो है, एक सीट पे 50 अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा देंगे। अब देखिए 4 लाख अभ्यर्थी, अब देखिए ऊपर के 4 लाख यदि देते हैं, ठीक है, 50 गुना तो 16-5 80,000 महिलाओं को एटलीस्ट यहाँ पे मौका मिलना चाहिए 4 लाख अभ्यर्थियों के हिसाब से। मुख्य परीक्षा में 4 लाख, ठीक है, 4 लाख में से 80,000 महिलाओं को मिलना चाहिए। अब देखिए इन 4 लाख में क्या 80,000 महिलाएं हैं कि नहीं हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि इन 4 लाख में 80,000 महिलाएं नहीं हैं।
समझ रहे हैं ना। इन 4 लाख में बहुत होंगी तो आप मान लीजिए कि 50,000 महिलाएं होंगी। 50,000 महिलाओं को, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि महिलाएं नहीं हैं, लेकिन जो टॉप आप ये 4 लाख जो छांट रहे हैं ये 75 परसेंटाइल से, इस 75 परसेंटाइल में 50,000 महिलाएं होंगी। मेरे कहने का मतलब ये होगा श्योर 80,000 महिलाएं नहीं होंगी, हम श्योर कह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अगर महिलाओं को ही बुलाएगा तो ये महिलाओं के साथ धोखा होगा। 16 48, यानी कि ये 30 टाइम्स ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये आप 50 टाइम्स बुला रहे हैं तो ये अन्याय हो जाएगा। तो महिलाओं की कट ऑफ को भी इसके बराबर रखा जाएगा, यानी कि 80,000 महिलाओं को बुलाया जाएगा 50 टाइम्स। तो यहाँ पे अब महिलाओं की कट ऑफ फिर मान लीजिए कि 70 के अंदर यदि ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो 70 परसेंटाइल रखा जाएगा। 65 परसेंटाइल पे यदि ये क्राइटेरिया पूरा होगा तो 65 रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ प्रूफ होती है यहाँ पे कि महिलाओं का जो परसेंटाइल कट ऑफ होगा वो पुरुषों के मुकाबले निश्चित तौर पे कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका क्या होगा, गुणागणित हमने आपको समझा दिया है। बाकी सारी चीज़ें इस वीडियो से संबंधित हमने यहाँ पे सारी चीज़ कवर कर ली है, कट ऑफ अलग अलग। हाँ, एक चीज़ और है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगी। तो सारे सवाल हो गए हैं कट ऑफ। देखिए, अगर लेखपाल भर्ती की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए पीईटी में अच्छे अच्छे बच्चे हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल। यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की तो एक एवरेज अगर मान लीजिए कि पीईटी की तरह पेपर आता है तो कितनी जाएगी। पीईटी के हम अगर फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का एवरेज मिला लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। पीईटी की तरह पेपर आया तो आपका 65 ±3 ये रहेगा, ये आपका 64 ±3 रहेगा, ये आपका 62 ±3 रहेगा, यानी कि 65 से 68 के बीच में आपकी जनरल और 64 से 67 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है अगर पीईटी की तरह पेपर आया तो 62 ±3 रहेगी। अब इसका कारण ये है कि आपका यहाँ पे लेखपाल का आपने सिलेबस देखा ही होगा। लेखपाल के सिलेबस में क्या है, आपका जीएस है 25, विलेज डेवलपमेंट है आपका 25, मैथमेटिक्स है आपका 25, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी आपकी है 25। तो ये है जीएस फैक्टर, यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट अधिक फैक्टर है। देखिए इन सब में अभ्यर्थी तैयार रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए पीईटी के मुकाबले इसमें क्या होगी, कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी। अगर आप पीईटी को ही, अगर इस सेक्शन को आप हटा के नॉर्मल रखें तो ये कट ऑफ शायद 72 ±3 होती, लेकिन विलेज डेवलपमेंट के 5-6 क्वेश्चन के लिए फिर ये कट ऑफ क्या हो जाएगी, 65 ± होगी, क्योंकि यहाँ पर स्कोर कम होगा सभी अभ्यर्थियों का। निश्चित तौर पे इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए बेसिकली, ठीक है। अब हम एससी की बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ 60 ±3, ठीक। एसटी की बात करते हैं तो हम 48 ±3। यहाँ पे एससी की सीट काफ़ी रहेगी तो यहाँ पे हमें 1-2 नंबर का और मार्जिन लेना पड़ेगा, 58 ±3। फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ देखिए पीईटी में ही घटाई गई थी। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के पास इनकी कट ऑफ जाएगी 62 ±3। तो लेखपाल भर्ती से संबंधित ये सारी जानकारी जो कि हमें आपके लिए देनी थी, जितनी भी जानकारी बन रही थी, जितने भी सवाल आपके बन रहे थे, मन में पैदा हो रहे थे, उसका जवाब हमने देने की कोशिश की, आपका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गए हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।